हेलो दोस्तों, इससे पिछली क्लासों में हमने गुण के स्वरूप और उसकी संख्या के ऊपर विचार कर लिया था। आज हम माधुर्य गुण का अध्ययन करेंगे। माधुर्य गुण के लक्षण विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम, अर्थात आनंद स्वरूपता के द्वारा चित्त का द्रवण हो जाना ही माधुर्य गुण है। जब सहृदय किसी काव्य को पढ़ता है तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। तो यह आनंद की उत्पत्ति ही माधुर्य गुण कहलाता है। चित्त का द्रवण आर्द्र हो जाना ही चित्त का द्रवण है और उसका मूल कारण आह्लादकत्व में एक विशेष प्रकार का धर्म रहता है। यह धर्म ही माधुर्य गुण कहलाता है, क्योंकि मम्मट ने गुणों के स्वरूप के विषय में कहा है कि गुण जो है रस के उत्कर्षक है तथा उनके विशेष प्रकार के धर्म हैं। इसलिए ये धर्म या माधुर्य जो है उस धर्म के द्वारा जो है चित्त में का आर्द्र हो जाता है और एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह जो माधुर्य गुण है यह है श्रृंगार में, और उसके बाद में संभोग रस में, करुण में, विप्रलंबे और शांत रस में उत्तरोत्तर की वृद्धि प्राप्त होती है। तो इसके विषय में आचार्य मम्मट ने कहा भी है करुणे विप्रलंबे तशांते चातिशयन्वितम्, अर्थात यह माधुर्य गुण जो है संभोग श्रृंगार में, उससे ज्यादा करुण रस में, उससे ज्यादा विप्रलंब श्रृंगार में और उससे ज़्यादा जो है शांत रस में अधिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये माधुर्य गुण जो है श्रृंगार, संभोग श्रृंगार में, करुण रस में, विप्रलंब श्रृंगार में और शांत रस में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। तो आज हमने मम्मट के द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों में से माधुर्य गुण का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम औज गुण के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।